तो हम कल से अपना आंदोलन शुरू करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी में कल विद्यार्थी करेंगे स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं लोक बिरसा न्यूज़ हरियाणा के साथ। जैसे कि सभी को पता ही है कि सीडीएलयू यूनिवर्सिटी पिछले लंबे समय से अपने परीक्षा परिणामों की वजह से चर्चा का विषय बनी रही है। वहीं पर आपको बता दें कि इस बार जो परीक्षा परिणाम है कुछ विद्यार्थियों के तो आ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों के परिणाम आ चुके हैं उन विद्यार्थियों को सीधा रीपेयर बता रखा है, जहां उनके रिजल्ट्स में कोई ना कोई कमी जो है वो पाई गई है और कुछ रिजल्ट्स जो है वो अभी तक पेंडिंग है। और दूसरी तरफ 15 दिसंबर जो है डेट शीट अनाउंस कर दी गई है कि 15 दिसंबर से विद्यार्थियों के परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएंगी। वहीं पर आज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पहुंचे। स्टूडेंट्स ने बताया कि पिछले लंबे समय से जो विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं उनकी डीएमसी यूनिवर्सिटी द्वारा अभी तक जारी नहीं की गई। रीएवल्यूशन का रिजल्ट जो है वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ा है। कुछ कोर्स के रिजल्ट्स जो है वो भी अभी तक पेंडिंग पड़े हैं और डेट शीट नज़दीक आती जा रही है। विद्यार्थियों ने कहा कि इन समस्याओं को देखते हुए विद्यार्थी जो है परेशान है, क्योंकि विद्यार्थियों के आगे आने वाले भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। वहीं पर छात्र नेता सुमित मेहता ने कहा कि जब भी हम वीसी साहब और रजिस्ट्रार साहब से मिलने जाते हैं, पहली बात तो वो हमसे मिलते ही नहीं। तकरीबन 5-6 बार वीसी साहब को विज्ञापन जो है सौंप दिया गया है, लेकिन वो विज्ञापनों पर कोई भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। सुमित मेहता ने ये भी कहा कि जो वीसी साहब हैं वो सरकार का एक पिट्ठू है, क्योंकि जब भी हम वीसी साहब से मिलने के लिए जाते हैं तो वीसी साहब पहली बात तो हमसे मिलते नहीं, क्योंकि उनके पास बहाने जो हैं वो तैयार होते हैं कि आज हमारी मीटिंग चल रही है, जहां हमारा इंटरव्यू चल रहा है। और जब भी कोई नेता उनसे मिलने आता है तो उनके लिए वो हमेशा फ्री होते हैं। और सुमित मेहता ने ये भी कहा कि हम कल से एक अपना आंदोलन जो है शुरू करेंगे और जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और ये आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा ताकि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव बनाकर स्टूडेंट्स की समस्याओं का हल करवाया जाए। तो हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और उसमें क्या हुआ, बच्चों की अब डीएमसी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इनके डीएमसी छपेंगे नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आए सही। और छपे कब? जब कंप्यूटर उसको ठा नहीं रहा। सॉफ्टवेयर के सब खामियों के कारण बच्चों को डीएमसी नहीं आई और इन्होंने अपने लाखों रुपए करोड़ रुपए लगा के अन्य कंट्रियों में जाने के लिए अब बच्चों के दिन नज़दीक आ रहे हैं बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब वीसी साहब से मिलने जाते हैं तो वो मिलता ही नहीं है, तो रजिस्ट्रार से मिलते हैं वो भी मिलता नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनका समाधान करें, नहीं तो हम कल से अपना आंदोलन शुरू करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। तो हम अपना आंदोलन जारी। कितने के बच्चे होंगे? क्योंकि अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो लगभग 70-80 कॉलेज हैं इसके अंदर। देखिए 70 से 80 जो आप कॉलेज कह रहे हो, 15 से 20 हज़ार विद्यार्थियों का अभी तक डीएमसी नहीं आया। और कुल मिला के आपके ये फर्स्ट ईयर के, 5th ईयर के और अपने रीपेयर के बच्चों के अभी तक रिजल्ट नहीं आए इस यूनिवर्सिटी में। और नेक्स्ट डेट शीट भी निकाल दिया पेपरों की। अभी दिसंबर से 15 से पेपर शुरू है, पीछे रिजल्ट नहीं आया, पीछे परीक्षा ठीक नहीं हुई है, आगे परिणाम नहीं आ रहा है, आगे डेट शीट भी निकाल दिया है। ये एक दुर्भाग्य है। एसबीसी के हाथ में कुछ नहीं है, एक स्कूल भी चलाने के काबिल नहीं है। जो तक सरकार का पिट्ठू है, सर यहाँ पैसों की धज्जियाँ उड़ा रही है। यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है और सरकार से मांग करते हैं कि आपने ये स्टेम सूद नहीं ली तो आने वाले टाइम में सर यही यूथ ये आपके चुनाव में भी भारी पड़ेगा। मीटिंगें तो काफ़ी बार हो चुकी हैं, काफ़ी बार कंट्रोलर साहब से भी आप मिले हो, वाइस चांसलर से भी मिले हो, ज्ञापन भी दिए हैं। आज भी शायद आप ज्ञापन देके हो, समाधान क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या हो? देखिए हम समय समय पे कोई भी समस्या आती है हम वीसी रजिस्ट्रार कंट्रोलर को अवगत करवाते रहते हैं। कुछ समाधान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो राजनीति कह सकते हैं। हमें जब भी जाते हैं तो सुना भी कहीं से कहीं दबाव आ जाता है सरकारी है, तो ये कहीं ना कहीं मिलता नहीं है। इनके कुछ सरकारी इनके संगठनों कुछ है राजनीतिक संगठन है, ये उन्हीं की मनमानी से काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इस वीसी के हाथों वैसे भी कुछ नहीं, इसको 1% भी नॉलेज नहीं है। और जो यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर है वो कुछ कर नहीं सकता। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये राजनीति लोगों को ठेके दिए गए हैं और वो ठेके इनके कारण इनके हाथ में भी नहीं है, इसलिए हमें बच्चों को चुप होकर वापस जाना पड़ता है।